जय हिंद। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। देखिए, झारखंड बोर्ड मैट्रिक इंटर 9th 11th और 8 सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा अपडेट आया है जो कि आप सभी के लिए जानना जरूरी है। लेकिन दोस्तों, वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि आप जो मेरे इस चेहरे पर मुस्कान देख रहे हो, ये मुस्कान रियली में नहीं है, ठीक है। कल हमारी स्थिति जो है बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। मेरा घर, जैसा कि आप सभी को पता है, जो मेरे ब्लॉग देखते होंगे, एल्वेस्टर का है, खपड़ा का है। और कल इतना ज्यादा रात में बारिश हुआ, पत्थर गिर रहा था और मेरा घर जो है घुटनों भर पानी भर गया था। और ये जो बोर्ड देख रहे हो ना, ये सब फूल गया है पानी से। एकदम खाना जो है आधा बना हुआ था वो भी पानी से भीग गया, चूल्हे पर पानी घुस गया, जितना बिछावन वगैरह था सब भींज गया। तो यदि आपको वो ब्लॉग देखना है जो कि मैंने किसी तरह से मोबाइल से रिकॉर्ड किया है, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, हम जाकर के सपोर्ट कर देना आप सभी। यदि आप लोग मेरे ब्लॉग चैनल को सपोर्ट करोगे तो मुझे दिल से बहुत खुशी होगी कि मेरे ऑडियंस मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। जिस प्रकार से आपने यहाँ पर प्यार सपोर्ट दिया, वहाँ पर जाकर के दीजिए, क्योंकि मैं कोई बड़े फैमिली से नहीं हूँ, बहुत ही आप लोगों की तरह गरीब परिवार से मैं भी आता हूँ। तो जाकर के जरूर सपोर्ट करना। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो रियलिटी है वो हम आपको बता दिए। सच्चाई बताने में मुझे किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं है। तो जा करके सपोर्ट करना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। चैनल का नाम है मोहन ब्लॉग्स, जा करके सपोर्ट करना, सर्च करके सब्सक्राइब कर देना। देखो यहाँ पर क्या लिखा आप लोगों के लिए कि 10वीं 12वीं की परीक्षा में देरी से अन्य भी प्रभावित, ठीक है। 10th और 12th का एग्जाम तो देरी हो ही रहा है, और साथ में इसका सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा 9th वालों पर, 11th वालों पर और 8 वालों पर, ठीक है। क्योंकि जब तक मैट्रिक इंटर को क्लियर नहीं कर लेगा, 9th और 11th और 8 वालों का एग्जाम नहीं हो पाएगा। इस पे क्या लिखा है भाई, ध्यान से सुनिएगा। 10th वाले भी सुनेंगे, 12th वाले, 9th 11th 8 वाले, सभी विद्यार्थी ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। देखो इस पे क्या लिखा है कि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड, फिर से वही बात, पता है, जैक बोर्ड की हमेशा से तुलना की गई है सीबीएसई बोर्ड से और आईसीएसई बोर्ड से, क्योंकि हर बार जैक बोर्ड जो है क्या होता है, पिछड़ जाता है। मतलब डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो थोड़ा सा, मेरे ख्याल से तो सही समय में डिसाइड ही नहीं कर पाता है कि क्या करना है नहीं करना है, इसलिए हर बार पीछे हो जाता है। मानता हूं कि जैक अध्यक्ष नहीं थे तो उसका फैसला जल्द से जल्द होना चाहिए। किस कारण से नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, इसका सबसे मेन जड़ कारण क्या है, वही तो नहीं पता चल रहा है। अब कोई मान लेते कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन टाइम में होना चाहिए ना भाई। कि जैक अध्यक्ष नहीं है तो उनकी नियुक्ति जल्द से जल्द करो। दिक्कत क्या हो रही है, विद्यार्थी को जानने का हक है। तो यही सब सारी चीजें, जैक बोर्ड जो है पिछड़ जाता है। आगे क्या लिखा है, तो यहाँ सीबीएसई बोर्ड क्या किया है और आईसीएसई बोर्ड, वो लोग अपना सेकंड टर्म का तैयारी शुरू कर दिया। लेकिन जैक बोर्ड जो है एक भी टर्म का ना एग्जाम ले पाया है और ये भी नहीं क्लियर कर पाया है, और लेंगे तो कब लेंगे, ठीक है। विद्यार्थी कंफ्यूजन में आ चुका है। और साथ में 11th और 9th वाले तो सोच रहे हैं कि ईलो का क्या होगा, इसके बाद मेरे बारे में सोचेगा। क्योंकि जब तक 10th 12th वाला का सॉल्यूशन नहीं होगा, 9th 11th 8 वाला का कोई उपाय नहीं है। देखो इस पे क्या बताया गया, ध्यान से सुनना, कि जैक द्वारा 10वीं और 12वीं के छात्रों की टर्म 1 परीक्षा दिसंबर और 9वीं और 11वीं की परीक्षा जनवरी में लेने की योजना थी। जनवरी में 9th और 11th का एग्जाम लेना था, लेकिन अभी देखो 10th 12th का ही नहीं हुआ है, तो आप लोग का क्या होगा। ध्यान दीजिएगा कि जनवरी का आधा महीना बीत चुका है, अब तक न तो जैक की ओर से कोई भी डेट शीट जारी की गई है और न ही छात्रों का एडमिट कार्ड जारी हुआ है। एडमिट कार्ड तो दूर का बात, सबसे पहले ये तो बताओ कि एग्जाम कब होगा। हम टर्म 1 का पढ़ेंगे कि टर्म 2 का पढ़ेंगे, है कि नहीं। देखो आगे क्या लिखा है कि कोविड के मामले को देखते हुए जनवरी में भी परीक्षा लेनी संभव नहीं दिख रही है। आगे लिखा है कि अब तक टर्म 2 के लिए सिलेबस भी शुरू नहीं हुआ है। टर्म 1 परीक्षा के बाद ही टर्म 2 का सिलेबस शुरू होगा। ये बात हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं कि जब तक टर्म 1 का एग्जाम खत्म नहीं होता है, का सिलेबस शुरू नहीं होगा। अब फिर कब होगा, ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि टर्म 1 की परीक्षा समय पर नहीं होने से टर्म 2 सिलेबस को भी समय पर पूरा करना संभव नहीं है। जैक बोर्ड की सबसे बड़ी परेशानी तो यही है कि कोई भी काम समय पर ही नहीं हो पाता है। मानता हूं कि कोविड का सिचुएशन है तो वो तो हर स्टेट में है कि नहीं।
तो डिसीजन तो ले रहा है ना, तो मतलब क्लियर कर देना चाहिए कि इतना दिन से होगा, इतना दिन से होगा, या फिर इतना लेंगे हम, टर्म 1 लेंगे, कुछ ना कुछ कोई भी पदाधिकारी को आगे आकर के विद्यार्थियों को बोल देना चाहिए कि ऐसा ऐसा बात है, आगे लेंगे, अभी सिचुएशन खराब है, अगले महीने डिसीजन लिया जाएगा। कुछ बताया ही नहीं जा रहा है, और ना ही किसी भी प्रकार का कोई ट्वीट किया जा रहा है सीएम सर के द्वारा, और ना ही झारखंड शिक्षा विभाग के द्वारा। तो ऐसा करना चाहिए। विद्यार्थी मतलब असमंजस में पड़ा हुआ है, फंसा हुआ है कि मेरा क्या होगा, इठो पढ़े कि इठो पढ़े, इठो पढ़े। गलत कह रहा हूं तो कमेंट में बताओ। आगे क्या लिखा देखो कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा में लेट होने के कारण 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा भी प्रभावित होगी, कंफर्म होगा। आप लोगों का एग्जाम इफेक्टेड होगा, क्योंकि जब तक ये लोग का क्लियर नहीं होगा आप लोग का एग्जाम होना पॉसिबल नहीं है। आगे क्या लिखा, क्योंकि 10वीं और 12वीं टर्म 2 के बाद ही इन कक्षाओं की परीक्षा संचालित की जाएगी। 10वीं और 12वीं की परीक्षा में लेट होने से 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा में लेट होने की आशंका है। आशंका क्या है, पूरा दिख रहा है कि लेट हो ही रहा है और लेट हो चुका है, अब क्या लेट होगा। देखो आगे लिखा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी एसडी तिग्गा ने कहा, मतलब ये जमशेदपुर का न्यूज़पेपर है इसलिए वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी का इसमें जिक्र किया हुआ है। लिखा है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री एसडी तिग्गा ने कहा कि टर्म 1 परीक्षा का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद टर्म 2 का सिलेबस चालू किया जाएगा। इन परीक्षाओं को लेकर जिला स्तरीय सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो देखिए जिला स्तरीय सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है, लेकिन ऊपर से किसी भी प्रकार का कोई आदेश अभी तक नहीं दिया गया है कि एग्जाम कंडक्ट हो। ठीक है, तो इस न्यूज़पेपर में उतना ज्यादा कुछ खास नहीं दिया था, बस एक रिमाइंडर था कि एग्जाम डेट का कोई अपडेट नहीं है, ताकि यह जो खबर है गवर्नमेंट तक पहुंचे, शिक्षा विभाग देखे, ऊपर के जो पदाधिकारी है वो पढ़े और कुछ डिसीजन ले जल्द से जल्द, इसलिए शायद छपा हुआ है। तो उतना ज्यादा कुछ खास इस पे नहीं लिखा है, वही चीज जो पुरानी बातें हैं वही लिखा हुआ है ना। और एक बात, हम टाइम पर इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं, इसका कारण यही है क्योंकि स्थिति जो है लाइट का आप समझ ही रहे हो, ये जो देख सकते हो ये फूल गया पूरा, और इन्वर्टर वगैरह नहीं है मेरे पास, जिसके कारण हम वीडियो नहीं बना पाते। अब बोलोगे कि आउटडोर में क्यों नहीं बना लेते हो बाहर, तो फ़ोन भी चार्ज करना पड़ता है ना, तो बिना फ़ोन चार्ज किए कैसे करेंगे, तो इसलिए हम कभी कभी लेट हो जाते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, बाद में भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देंगे, घबराइएगा मत आप लोग। लेकिन हाँ, मेरे ब्लॉग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना सभी विद्यार्थी, ठीक है। खाना में भी घुस गई पानी का, आधा खाना बना हुआ देखो गाइस रखा हुआ है, और सब लकड़ी भीज गया। कितना आ रहा देख, गोटे फूट गए। अरे देखिए गाइस, मेरा बेड में कितना पत्थर गिर रहा है। पकड़ पकड़ पकड़, इटो समता तो नहीं, सब बिछौना भीज गई। गाइस घर के अंदर बर्फबारी हो रही है, देखो घर के अंदर।